नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। तो दोस्तों, वीकली करंट अफेयर्स में आज हम लोग 17 सितंबर से लेकर 23 सितंबर 2023 तक के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। और यह जो वीडियो है ये करंट अफेयर्स का ये अगला वीडियो है, जो कि ये 36वां वीडियो है। जिन लोगों के द्वारा इसके पहले के वीडियोज़ नहीं देखे गए हैं वो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। और दोस्तों, इस वीडियो के अंत में कुछ MCQ को भी सॉल्व करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पूरे वीक के करंट अफेयर्स को। स्टैचू ऑफ वननेस, दैट मीन्स एक आत्मता की प्रतिमा जो है, इसका अनावरण किया गया है। और इसका अनावरण जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा किया गया है, जो कि ये 21 सितंबर 2023 को ये अनावरण किया गया है। जो कि ये ओंकारेश्वर में संत आदि शंकराचार्य का ये भव्य प्रतिमा है, जिसका निर्माण किया गया है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई 108 फुट जो है ये लंबी इसकी ऊंचाई है इस प्रतिमा की। और इस प्रतिमा को कहाँ पर स्थापित किया गया है? यह स्थापित किया गया है खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी के तट पर इसको बनाया गया है। तो ये नदी भी ध्यान में रखें कि ये नर्मदा नदी के तट पे ये बनाया गया है, जो कि ये स्टैचू ऑफ वननेस, इसकी ऊंचाई 108 फुट इसकी ऊंचाई है। अब नेक्स्ट जानते हैं जो अगला करंट अफेयर्स है। ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं, जो कि ऋतिक रोशन को नियुक्त किया गया है। और ये एक्सन मोबिल के द्वारा ये नियुक्त किया गया है, जो कि ये लुब्रिकेंट्स ब्रांड मोबिल के ये ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। जो कि ये जो मोबिल जो है ये ट्रकों, कारों हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, जिसमें यूज किया जाता है इंजनों में। नेक्स्ट जानते हैं जो अगला है। भारत में नए फ्रांस के राजदूत बन के आए हैं, जिनका नाम है थियरी माथो। और ये हैं थियरी माथो, जो कि भारत में ये फ्रांस के नए राजदूत के रूप में ये चुन के आए हुए हैं। अगला करंट अफेयर्स है। पेंगुइन रैंडम हाउस का CEO नियुक्त किया गया है, जो कि ये भारतीय मूल के ये व्यक्ति हैं, जिनका नाम है निहार मालवीय। इनको नियुक्त किया गया है पेंगुइन रैंडम हाउस का CEO के रूप में। और ये जो है ये मार्क्स डोहले की जगह ये लेने वाले हैं। मतलब इससे के पहले जो थे वो मार्क्स डोहले जी, जो रैंडम पेंगुइन हाउस के CEO के रूप में वो कार्यरत थे, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। अब ये इनको नियुक्त किया गया है निहार मालवीय जी को। नेक्स्ट है स्किल्स ऑन व्हील्स। ये जो पहल है ये शुरू किया गया है, जो कि ये केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा नई दिल्ली में स्किल्स ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की गई है। और इसका उद्देश्य क्या है? ये कौशल विकास और डिजिटल साक्षरता में युवाओं के लिए सरकारी जो सहायता दिया जाता है उसके बारे में जागरूकता पैदा करना, ये स्किल्स ऑन व्हील्स का ये उद्देश्य है। और इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पहले राजस्थान में शुरू किया जाएगा, उसके बाद देश के अन्य जो राज्य हैं उन सभी में भी ये शुरू किया जाएगा। तो ये ध्यान में रखें कि सबसे पहले इसको राजस्थान में शुरू किया जा रहा है, स्किल्स ऑन व्हील जो पहल है ये। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, अगला जो है ये नमो 11 सूत्री कार्यक्रम को ये लॉन्च किया गया, जो कि ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के द्वारा ये लॉन्च किया गया, जो कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर इसको लॉन्च किया गया। जो कि उनका जन्म दिवस जो है ये 17 सितंबर को ये मनाया जाता है। और इनका जन्म की बात करें तो ये 17 सितंबर 1950 में नरेंद्र मोदी जी का जन्म हुआ था। और जो इस बार जो मनाया जा रहा है 2023 में, ये 73वां जन्मदिवस ये मना रहे हैं। और इसका जो कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य की बात करें तो ये किसानों, पिछड़े वर्ग के लोगों, महिलाओं और युवाओं को लाभ पहुंचाना इसका मेन उद्देश्य रखा गया है। जिसमें नमो महिला सशक्तिकरण के तहत दोस्तों इसमें 73 लाख महिलाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। और नमो कामगार कल्याण अभियान के तहत 73,000 निर्माण श्रमिकों को सुरक्षा किट प्रदान किया जाएगा इस कार्यक्रम के तहत। तो ये ध्यान में रखें, नमो 11 सूत्री कार्यक्रम जो है ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। अगला जानते हैं, सिंगापुर के शीर्ष फेलोशिप का जो अवार्ड है ये असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी को ये दिया गया है। सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप का जो अवार्ड, जो कि जिसका जो नाम है ली क्वान यू एक्सचेंज फेलोशिप, से इनको सम्मानित किया गया है। जो कि ये सिंगापुर के साथ द्विपक्षीय संबंधों की मान्यता में उत्कृष्ट व्यक्तियों को ये दिया जाता है। ये सिंगापुर का शीर्ष फेलोशिप का जो अवार्ड होता है। और ये जो अवार्ड है ये जो दिया गया असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी को, ये पहले मुख्यमंत्री हैं असम के जिनको ये अवार्ड दिया गया है। तो ये ध्यान में रखें, सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप का अवार्ड ये असम के मुख्यमंत्री को दिया गया है। अगला जानते हैं,
पुरुष एशिया कप जो कि हाल ही में ये संपन्न हुआ, जिसमें भारत के द्वारा फाइनल में श्रीलंका को 10 विकेट से हराकर ये जीता गया है पुरुष एशिया कप 2023। हालांकि इसका सेपरेट वीडियो मैं अलग से वो डाला हुआ, वो चाहे तो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो फिर आप खोज सकते हो इस चैनल के अंदर। अब इसमें दोस्तों पुरुष एशिया कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का जो अवार्ड है ये कुलदीप यादव जी को दिया गया है, जो कि ये इनके द्वारा टोटल 9 विकेट लिया गया था। और प्लेयर ऑफ द मैच की बात करें तो ये मोहम्मद सिराज जी को दिया गया, जो कि ये 6 विकेट ये जब फाइनल मैच हो रहा था इंडिया और श्रीलंका के बीच, उसी टाइम ये इनके द्वारा लिया गया, इसीलिए इनको प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड इनको दिया गया। और कैच ऑफ द मैच की बात करें तो ये रविंद्र जडेजा जी को दिया गया है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो एशिया पुरुष जो कप है 2023 का, उससे रिलेटेड है। अब नेक्स्ट जानते हैं इसी से रिलेटेड इसका आयोजन की बात करें तो ये 30 अगस्त से लेकर 17 सितंबर 2023 तक इसका आयोजन करवाया गया था, जो कि इस साल का जो आयोजन था ये 16वां आयोजन था, जिसमें दोस्तों हमारे भारत के द्वारा जो इस साल का मिलाकर देखा जाए तो ये 8वीं बार ये जीता गया है। और इसमें आयोजन स्थल की बात करें तो ये श्रीलंका और पाकिस्तान में इसका आयोजन किया गया था, और जो कि ये एशिया क्रिकेट परिषद दैट मीन्स एशिया क्रिकेट काउंसिल के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। अब नेक्स्ट जानते हैं जो कुल टीमें इसमें जो पार्टिसिपेट किए थे, ये टोटल 6 टीमों ने भाग लिया था, जिसमें पाकिस्तान, नेपाल, भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका ये पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें श्रीलंका को ये हाल ही में मतलब नया ज्वाइन किया गया था। और कुल मैच इसमें जो खेले गए थे टोटल 13 मैच इसमें खेले गए थे। और फाइनल मैच जो है ये हुआ था प्रेमदासा स्टेडियम, जो कि ये श्रीलंका में सिचुएटेड है, और इंडिया और श्रीलंका के बीच ये आयोजन किया गया था जो फाइनल का जो मैच है। और जो पूर्व एशिया कप विजेता की बात करें तो ये श्रीलंका के द्वारा ही जीता गया था, जो कि ये 2022 में जीता गया था। और 2023 में कौन जीता? हमारा देश भारत, इंडिया जीता है। अब इसमें बात करें तो मैचों को सफलतापूर्वक संपन्न कराने वाले ग्राउंड स्टाफ को इसमें $50,000 का पुरस्कार ये दिया गया है। और एशिया कप 2023 में शामिल जो नई टीम है ये नेपाल जो है ये नई टीम है। अब इसमें जान लेते हैं जो सर्वाधिक जो रन जो बनाया गया है ये शुभमन गिल, जो कि ये भारत के ये क्रिकेटर हैं, जिनके द्वारा 302 रन ये बनाया गया है। और के मेंडिस जो कि ये श्रीलंका के क्रिकेटर हैं, जिनके द्वारा 253 रन इनके द्वारा बनाया गया है। और सर्वाधिक विकेट की बात करें इसमें तो एम पाथिराना, जो कि ये श्रीलंका के ये क्रिकेटर हैं, जिनके द्वारा 11 विकेट लिया गया है। और डी वेलेलेज जो कि ये भी श्रीलंका के प्लेयर हैं, और इनके द्वारा 10 विकेट ये लिया गया है पुरुष एशिया कप 2023 में। अगला जानते हैं इसमें जो सुपर 4 जो कंट्रीज जो थे ये थे भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इनके द्वारा ये खेला गया था। अब एशियन क्रिकेट काउंसिल को भी जान लेते हैं, क्योंकि इसी के द्वारा ये आयोजित किया गया था। तो इसकी स्थापना की बात करें तो ये 19 सितंबर 1983 में एशियन क्रिकेट काउंसिल की स्थापना किया गया था, जो कि इसका मुख्यालय ये कोलंबो श्रीलंका में ही ये सिचुएटेड है। और इसके जो अभी प्रेजेंट में जो अध्यक्ष है ये जैसा, जो कि ये भारत के ये व्यक्ति हैं, इनके द्वारा अभी अध्यक्षता की जा रही है एशियन क्रिकेट काउंसिल की। और टोटल सदस्य देशों की बात करें तो इसमें टोटल 25 सदस्य देश इसमें शामिल है एशियन क्रिकेट काउंसिल में। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल का ये टैग दिया गया है, जो कि हमारे भारत के जो एक प्लेस है जो कि ये रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन को ये दिया गया है यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल का ये टैग। और ये जो है ये समिति में जो है विस्तारित जो है ये 45वां सत्र, जो कि ये 10 से 25 सितंबर 2023 तक ये रियाद सऊदी अरब में इसका जो आयोजन किया गया था, इस समिति का जो बैठक, उसमें ये निर्णय लिया गया है कि रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन को यूनेस्को का विश्व धरोहर टैग दिया जाएगा, जो कि ये दोस्तों शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा विश्व भारती विश्वविद्यालय का निर्माण जो है ये 1921 में ये किया गया था। तो ये सभी चीज़ें हैं जो कि ये शांति निकेतन से ये रिलेटेड हैं, जिनको दिया गया है। ये आपको दिख रहा होगा, यही है शांति निकेतन, जिसको विश्व विरासत यूनेस्को धरोहर स्थल के रूप में इसको मतलब टैग दिया गया है। एक और हैं जो कि ये कर्नाटक के होयसल मंदिर को भी इस सूची में शामिल किया गया है, जो कि ये इनका निर्माण की बात करें तो ये 11वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के बीच होयसल राजवंश के शासनकाल में इसका निर्माण किया गया था, कर्नाटक के होयसल मंदिर को, जिसको हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर का टैग इसको भी दिया गया है। तो टोटल 2 इन दोनों को ध्यान में रखें, जो कि इनको हाल ही में शामिल किया गया है। ये है कर्नाटक का जो होयसल मंदिर, जिसको यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का टैग
दिया गया है। अगला करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो ये दिव्यांगजन का महाकुंभ का आयोजन किया गया है, जो कि ये 17 सितंबर 2023 को वाराणसी में इसका पहली बार ये आयोजन किया गया है, दिव्यांगजन का महाकुंभ। और इसका उद्देश्य क्या है, जो विकलांग लोग हैं उन सभी का सशक्तिकरण के लिए जागरूकता पैदा करना इसका मेन उद्देश्य है, जिसके कारण इसको मतलब ये आयोजित किया गया है। और इसका आयोजन की बात करें तो ये राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। तो ये ध्यान में रखें, ये वाराणसी में इसका आयोजन किया गया है, दिव्यांगजन का महाकुंभ। नेक्स्ट जानते हैं, जो नाम चेंज किया गया है, बदला गया है, और ये उत्तर रेलवे के द्वारा ये मतलब चेंज किया गया, जो कि ये उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन ये कर दिया गया है। तो ये ध्यान में रखें, उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन किया गया है। और ये जो कैप्टन तुषार महाजन जो है ये उधमपुर के ही थे, जो कि ये 9 पारा के ये अधिकारी थे, जिनका अगर मृत्यु की बात करें तो ये फरवरी 2016 में जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमलों के कारण इनका मृत्यु मतलब हो गया था। तो इन्हीं के नाम पे ये अब उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो ये ध्यान में रखें। अगला जानते हैं, मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना जो है ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना। अब इसमें इस योजना की बात करें तो इसमें किसानों को अस्थायी कृषि पंप कनेक्शन ये प्रदान किया जाएगा, और किसान लोगों को 0% ब्याज दर पर ऋण भी उपलब्ध करवाया जाएगा, मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के तहत। जो तो दोस्तों, जो मध्य प्रदेश के पीसीएस वगैरह के जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो सकती है। नेक्स्ट जानते हैं, एक और जो योजना है जिसका नाम है मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना, और ये भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा ही इसका उद्घाटन किया गया है। तो इसमें दोस्तों जो आवेदन जो कर सकते हैं ये 17 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के तहत। इसमें पक्की छत को मतलब वाला मकान इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। अगला जानते हैं, डायमंड लीग 2023 में हमारे देश के जो जेवलिन थ्रो हैं जिनका नाम है नीरज चोपड़ा, इनके द्वारा दूसरा स्थान ये हासिल किया गया है। और चेक गणराज्य के जो जैकब वार्डलेजच जो हैं उनके द्वारा 84.24 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ ये अपनी तीसरी डायमंड लीग चैंपियनशिप ये जीत चुके हैं। और दूसरे स्थान पे हमारे देश के जो नीरज चोपड़ा जी हैं उनका स्थान ये रहा है। और इसका आयोजन की बात करें तो ये अमेरिका के हेवर्ड फील्ड में इसका आयोजन किया गया था, डायमंड लीग 2023 का। नेक्स्ट जानते हैं, ऑपरेशन सजग जो है ये भारतीय तटरक्षक के द्वारा ये 18 सितंबर को ये पश्चिमी तट पर ये किया गया है, जिसका नाम है ऑपरेशन सजग। और इसके तहत दोस्तों जो मछली पकड़ने वाले जितने भी नौकाएं हैं उन सभी को जो दस्तावेज और चालक दल के पैसों की जांच इसमें की जा रही है। तो ये ध्यान में रखें, ऑपरेशन सजग जो है ये समुद्री से रिलेटेड है और इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा ये शुरू किया गया है। अगला है 13वां इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस जो है ये 26 से लेकर 27 तारीख तक ये नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसमें दोस्तों 30 हिंद प्रशांत क्षेत्र के सेना प्रमुखों के द्वारा इसमें भाग लिया जाएगा 13वीं इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस में। और इसकी मेज़बानी की बात करें तो ये भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के द्वारा इसकी मेज़बानी की जा रही है 13वीं इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस की। नेक्स्ट जानते हैं, जो अगला करंट अफेयर है, ये नुआखाई त्यौहार जो है ये पश्चिमी उड़ीसा के ज़िलों में ये मनाया जाता है, जिसमें नई कटी हुई जो फसल है वो अपने संबंधित देवताओं को इन लोगों के द्वारा ये चढ़ाया जाता है, जिसको ये नुआखाई त्यौहार कहा जाता है। और इसमें दोस्तों हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ये नागरिकों को बधाई दी गई है नुआखाई त्यौहार की। तो ये ध्यान में रखें, ये उड़ीसा के पश्चिमी ज़िलों में ये मनाया जाता है नुआखाई का जो त्यौहार है। अगला करंट अफेयर है, जो कि व्यापारी कल्याण दिवस की ये घोषणा की गई है, जो कि ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई है कि प्रत्येक 29 जून को ये मनाया जाएगा व्यापारी कल्याण दिवस, मतलब प्रत्येक साल। और उस दिन क्या किया जाएगा, उस दिन जो है वहाँ के जो स्थानीय व्यापारिक नेताओं और उद्योगपतियों जो है उनको सम्मानित किया जाएगा 29 जून को। तो ये ध्यान में रखें, ये यूपी गवर्नमेंट के द्वारा इसकी घोषणा की गई है व्यापारिक कल्याण दिवस की। नेक्स्ट है,
डीपा दैट मीन्स डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष ये नियुक्त किया गया है, जो कि ये धनंजय जोशी जी को नियुक्त किया गया है डीपा के अध्यक्ष के रूप में। और ये जो है ये अखिल गुप्ता का ये स्थान लिया गया है इनके द्वारा, मतलब इसके पहले जो थे अध्यक्ष ये अखिल गुप्ता जी थे और अब इनको धनंजय जोशी जी को नियुक्त किया गया है डीपा के अध्यक्ष के रूप में, तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट है बुकर पुरस्कार 2023 के लिए जो लंदन स्थित भारतीय मूल की ये लेखिका हैं जिनका नाम है चेतना मारू, उनका जो उपन्यास है वेस्टर्न लेन को बुकर पुरस्कार के लिए ये चुना गया है, तो ये ध्यान में रखें। ये भारतीय मूल की ये लेखिका हैं जिनका नाम है चेतना मारू और इनके जो उपन्यास है वेस्टर्न लेन इन्हीं को मतलब इसी के लिए इनको बुकर पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये बुक का नाम ध्यान में रखें, जो उपन्यास है इनका नाम, और ये जो लेखक हैं इनका नाम ध्यान में रखें। यहाँ से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है आने वाले एग्जामों में। अब कुछ इम्पोर्टेंट डेज जो हैं जो कि लास्ट वीक में मतलब इस वीक में देखने को मिला है उसे डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला जो है ये विश्व बांस दिवस, जो कि ये प्रत्येक साल ये 18 सितंबर को ये मनाया जाता है विश्व बांस दिवस। और ये जो बांस है ये मतलब सबसे लंबा घास के रूप में भी इसको जाना जाता है बांस को। और इसके स्थापना की बात करें, जो विश्व बांस दिवस ये मनाया जाता है 18 सितंबर को, ये 2009 में विश्व बांस संगठन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और 2009 में ही बैंकॉक थाईलैंड में ये पहली बार विश्व बांस कांग्रेस के दौरान इसको प्रस्तावित किया गया था कि विश्व बांस दिवस जो है ये 18 सितंबर को प्रत्येक साल ये मनाया जाएगा और तब से ये मनाया जा रहा है। तो ये ध्यान में रखें, ये 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस प्रत्येक साल ये मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, जो है ये 17 सितंबर को ये प्रत्येक साल ये मनाया जाता है। और इसकी स्थापना की बात करें तो ये मई 2019 में इसकी स्थापना की गई थी। और 2023 की जो थीम है जिसको विषय कहते हैं ये है इंगेजिंग पेशेंट्स फॉर पेशेंट सेफ्टी, ये 2023 का ये विषय रखा गया है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस की। तो ये बस डे याद रखें कि 17 सितंबर को ये मनाया जाता है और इसका जो थीम है इंगेजिंग पेशेंट्स फॉर पेशेंट सेफ्टी, जो है ये 2023 का विषय रखा गया है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस का। नेक्स्ट है विश्व ओजोन दिवस, जो कि ये 16 सितंबर को ये मनाया जाता है और ये ओजोन परत के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस, जो कि ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये जो ओजोन जो परत है ये हमारे पर्यावरण के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनके द्वारा ही जो है ओजोन परत अगर नहीं रहता तो जो सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं वो डायरेक्ट ये पृथ्वी पर पहुंचती और इसके कारण जो है दोस्तों हमारे जो यहाँ के जो लोग रह रहे हैं, जो जानवर लग रहे हैं, उन सभी को जो स्किन कैंसर ये देखने को मिलता। तो ये काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट चीज़ है ओजोन परत, जो ये पर्यावरण को स्टेबल करके ये बनाए रहती है। और इसकी बात करें तो ये जो विश्व ओजोन दिवस है ये 1987 ईस्वी में आज ही के दिन दैट मीन्स 16 सितंबर को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर ये हस्ताक्षर किया गया था, मतलब साइन किया गया था कि विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को ये मनाया जाएगा। और 1994 में विश्व ओजोन दिवस मनाया जा रहा है, जिसकी स्थापना जो है ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ये की गई थी। और 2023 की थीम की बात करें तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज, ये 2023 का ये विषय रखा गया। तो ये दोनों ध्यान में रखें कि 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस और 2023 का जो विषय है ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज, ये 2023 का ये विषय रखा गया है। अगला है जो कि ये विश्व गेंडा दिवस, जो कि ये 22 सितंबर को ये मनाया जाता है प्रत्येक साल विश्व गेंडा दिवस। और ये गेंडे के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये मनाया जाता है विश्व गेंडा दिवस। जो कि ये गेंडे की बात करें तो ये जो पहली बार जो ये संकट में आए थे ये 1990 में ये अफ्रीका में ये देखने को मिला था। और 2010 में विश्व वन्यजीव कोष दक्षिण अफ्रीका के द्वारा ये घोषणा किया गया था कि विश्व गेंडा दिवस जो है ये 22 सितंबर को ये प्रत्येक साल ये मनाया जाएगा और तब से ये मनाया जा रहा है। तो ये ध्यान में रखें 22 सितंबर को विश्व गेंडा दिवस ये मनाया जाता है। अगला है जो कि ये अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह के रूप में ये मनाया जा रहा है, जो कि ये 18 सितंबर से लेकर 24 सितंबर 2023 तक ये मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह। जो लोग विकलांग हैं, जो लोग सुन नहीं पाते, बोल नहीं पाते हैं, उन सभी के अधिकारों, उन सभी के संस्कृति और उन सभी की विविधता के बारे में ये जागरूकता बढ़ाता है अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह।
और जो 2023 का ये विषय रखा गया है, ए वर्ल्ड वेयर डिफ पीपल एवरीवेयर कैन साइन एनीवेयर, ये 2023 का ये विषय रखा गया। तो ये ध्यान में रखें, जो इस साल जो ये सप्ताह मनाया गया ये 18 से 24 सितंबर के बीच ये मनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह। और ये जो थीम रखा गया है, ए वर्ल्ड वेयर डिफ पीपल एवरीवेयर कैन साइन एनीवेयर, ये 2023 का ये विषय या फिर जिसको थीम कह सकते हैं ये रखा गया है। अब कुछ लास्ट वीक के जो पिछले जो लास्ट वीक थे उसके जो कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं उसे भी जान लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। तो ये विश्व हिंदी दिवस जो है ये 14 सितंबर को ये मनाया गया। इंजीनियर्स दिवस ये 15 सितंबर को मनाया गया। विश्व ओजोन दिवस जो है ये 16 सितंबर को, जो कि इसमें मैंने डिस्कस कर दिया है। और विश्व रोगी सुरक्षा दिवस ये भी 17 सितंबर को, जो कि इसी में मैंने डिस्कस कर दिया है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंट डेज हैं। अब कुछ करंट अफेयर्स के MCQs जान लेते हैं और ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो इसे भी ध्यान से आप देखें। किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने मोदी जिसको मोस्ट आउटस्टैंडिंग डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव नामक स्वच्छ जिला रैंकिंग अभियान का ये शुरू किया गया, मतलब ये किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा ये शुरू किया गया है? तो ऑप्शन में दिए गए पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा या फिर तेलंगाना। तो ये किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है असम के द्वारा, ये किया गया है मोदी नामक स्वच्छ जिला अभियान रैंकिंग जो है। अगला करंट अफेयर है, विश्व की पहली 100% एथेनॉल ईंधन वाली कार किस कंपनी के द्वारा ये विकसित की गई है? तो इसमें दिया गया मारुति सुजुकी, टोयोटा, महिंद्रा एंड महिंद्रा या फिर टाटा मोटर्स। तो जो दोस्तों जो विश्व की पहली 100% इथेनॉल वाली जो कार है ये हमारे इंडिया में ये डेवलप किया गया है, और ये किया गया है टोयोटा जो कार कंपनी है इसके द्वारा ये किया गया है कि 100% इथेनॉल से वो कार जो चलेगी, मतलब पेट्रोल की उसमें आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक वाहन व्यवसाय के लिए टाटा की नई जो ब्रांड पहचान ये क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें दिया गया टाटा.EV, नेक्सॉन.EV, TEV या फिर टाटा इलेक्ट्रो। तो इसका जो नई ब्रांड का जो पहचान है वो किस रूप में ये होगा, ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो अगर बात करें तो ये टाटा.EV के रूप में इसका पहचान किया जाएगा, जो कि ये नई जो इलेक्ट्रिक वाहन व्यवसाय जो है ये शुरू की गई है ये टाटा EV के रूप में। अगला प्रश्न है, 2023 तक US ओपन में एकल मुकाबला जीतने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति ये कौन है? तो इसमें दिया गया है जिमी कॉर्नर्स, अस्टेन वावरिंका, टॉमी हास या फिर ताकाओ सुजुकी। तो ये कौन है जो कि 2023 तक US ओपन में एकल मुकाबला जीतने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति जो हैं ये हैं अस्टेन वावरिंका जी हैं, जो कि ये सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं जो कि 2023 तक US ओपन में एकल मुकाबला इनके द्वारा जीता गया है। अगला करंट अफेयर है, एशिया कप 2023 टूर्नामेंट की मेज़बानी कौन से देश में मतलब ये किया गया है, कौन कौन देशों के द्वारा एशिया कप 2023 टूर्नामेंट की मेज़बानी ये किया गया, जो कि मैंने पिछले स्लाइड में ये बता चुका हूँ। तो ये किनके द्वारा ये किया गया है? ये किया गया है श्रीलंका और पाकिस्तान के द्वारा ये मेज़बानी किया गया है। और इसमें दोस्तों इंडिया की जीत हुई है, मतलब ये इंडिया जीता है एशिया कप 2023 का टूर्नामेंट, जो कि ये श्रीलंका को ये हरा के ये जीता है। अगला करंट अफेयर है, क्रॉस लिंक्स एक्सेलरेटर प्रोग्राम भारत के किस देश से ये संबंधित है? ये जो प्रोग्राम जो है जिसका नाम है क्रॉस लिंक्स एक्सेलरेटर प्रोग्राम, ये भारत और किस देश के बीच ये संबंधित है? तो इसमें दिया गया श्रीलंका, USA, जर्मनी या फिर संयुक्त अरब अमीरात। तो ये किसके बीच ये संबंधित है? भारत और ये USA, दैट मीन्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बीच ये क्रॉस लिंक एक्सेलरेटर प्रोग्राम जो है ये शुरू किया गया है। अगला करंट अफेयर से रिलेटेड जो MCQ है, ये NT रामाराव किस राज्य के ये पूर्व मुख्यमंत्री ये थे? तो इसमें दिया गया कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल या फिर तेलंगाना। तो जो NT रामाराव जी थे ये आंध्र प्रदेश के ये पूर्व मुख्यमंत्री ये थे, तो ये ध्यान में रखें। अगला जानते हैं, मत्स्य पालन के लिए KCC पर राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में ये आयोजित किया गया है? तो इसमें दिया गया चेन्नई, मुंबई, वाराणसी या फिर पुणे। तो इसका आयोजन किस राज्य में ये किया गया है? ये किया गया है मुंबई में ये किया गया, मतलब मुंबई शहर में इसका आयोजन किया गया था मत्स्य पालन के लिए KCC पर राष्ट्रीय सम्मेलन। अगला जानते हैं,
किस यूरोपीय देश ने डिस्पोजेबल इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने की योजना की ये घोषणा की गई है? इसमें दिया गया स्पेन, जर्मनी, फ्रांस या फिर इटली। तो ये दोस्तों जो डिस्पोजेबल इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट है उसके प्रति प्रतिबंध लगाने के लिए ये जो घोषणा किया गया है ये फ्रांस के द्वारा ये किया गया है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि ये किस बैंक ने CBDC दैट मीन्स सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर UPI इंटरऑपरेबिलिटी शुरू करने की ये घोषणा की गई है? तो इसमें दिया गया है भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या फिर ICICI बैंक के द्वारा। तो ये किसके द्वारा इसकी घोषणा की गई है? ये किया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। दैट मीन नहीं, भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। CBDC दैट मीन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर ये UPI इंटरऑपरेबिलिटी की शुरुआत ये किया जाएगा। तो ये था दोस्तों कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड MCQ और जो वीकली करंट अफेयर मतलब पूरे वीक के जो करंट अफेयर को मैंने इसमें कंपाइल करके ये डाला हुआ है। और ऐसे ही जो है पिछले वीडियो में भी आपको देखने को मिलेगा। तो जिन लोगों का हाल ही में एग्ज़ाम है और जो लोग करंट अफेयर कुछ नहीं पढ़े हैं वो लोग इस सभी वीडियो है वो आप देख सकते हैं काफ़ी कम टाइमों में। ऐसे ही 20-25 मिनट का प्रत्येक वीडियो है जो कि पूरे वीक के करंट अफेयर को ये कवर करता है। तो आप लास्ट जितने भी 6 महीना के जो है उन सभी को आप देख सकते हैं अगर आपका आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच और अपने अच्छे कमेंट पेश कर सकते हैं। और जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही आपको वीकली करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा जो कि वन ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर के रूप में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और जिन्हें इसकी PDF की ज़रूरत हो वो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी ताकि आप 1-2 बार आपको इसको सिंपली रीड कर सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें।